हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी, जो है ठंडी का सुपर फूड। और ये मैं बना रही हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए, बिकॉज़ अभी वो अपने पोस्टपार्टम फेज़ में है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर अ फीडिंग मॉम। सो स्टार्टिंग विथ ड्राई रोस्ट, मैंने पम्पकिन सीड्स ड्राई किए हैं, फिर सेसमी सीड ब्लैक एंड वाइट, और ये है मेलन सीड। इन सबको हमें ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके एक कंटेनर लेना है, जिसमें हमको ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है या स्टोर करना है। उसमें इस सबको ठंडा करके एक के बाद एक हम लोग डालते जाएंगे। सो ये मैंने डाले पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड और फिर सेसमी सीड्स ठंडे करके। और ये जो मैं रोस्ट कर रही हूँ, ये है पॉपी सीड्स, जिसको खसखस भी बोलते हैं। और अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है अलसी, इसको बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स। तो इसका जो टेक्सचर होता है खाने में थोड़ा स्टिकी लगता है मुंह में, तो मैं इसको पाउडर फॉर्म में करने वाली हूँ। अभी मैं इसको रोस्ट हो गया है तो ठंडा कर रही हूँ, और फिर इसको मैंने साइड पे रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब ये है अंजीर, जिसको फिग भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको हम लोग चॉप करेंगे छोटा छोटा और ऐड कर देंगे हमारे कंटेनर में। आपको इसको घी में रोस्ट नहीं करना है और ड्राई रोस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि ये तवे पे चिपकेगा। नाउ अब मैं ये मेथी सीड्स जो है इसको रोस्ट कर रही हूँ। बीच बीच में नाम भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। मैंने अलसी ग्राइंड कर ली है और अलसी इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद में हम लोग उसी तरह से मेथी को भी ग्राइंड करेंगे पाउडर फॉर्म में, और फिर मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सूखा हुआ डेट्स। उसको चॉप करना है छोटा छोटा, क्योंकि वो ग्राइंड करना बहुत मुश्किल होता है और वो बहुत कड़क होता है, तो आपके दांत में भी लगेगा। सो मैंने ये कोर्स ग्राइंड किया। उसको चॉप करने के बाद अगर आप ऐसे ही डालोगे तो आपका मिक्सी ख़राब हो जाएगा। सो यू बेटर चॉप इट एंड देन डू इट। अब ये है कोकोनट, जिसका हमने जो ब्लैक होता है बैक साइड में वो पूरा निकाल के ग्रेट किया है इसको। और फिर अभी इसको रोस्ट करना है हल्का हल्का ब्राउन कलर आने तक। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि और आप देखोगे कि इसका हल्का हल्का ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है, बट वो उतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा। सो डोंट लीव इट देयर, जस्ट आप हिलाते रहो उसको, अच्छे से मिक्स करते रहो और हो जाएगा। फिर उसको ठंडा करने रखेंगे। अब हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ये घी में रोस्ट करने वाली चीज़ें, रोस्ट फ्राई जो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि घी का ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। सो मैंने लिए मखाने, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको हमने फ्राई करने के बाद में जब ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा पीसूँगी और थोड़ा सा अक्खा भी रखूँगी, कोर्स ग्राइंड करूँगी, और थोड़े ऐसे होल मखाने भी डालूँगी उसमें, जस्ट फॉर दैट क्रंच। और अब मेरा जो कोकोनट था वो ठंडा हो गया है, तो मैंने वो भी कंटेनर में ऐड कर दिया है। आप जो भी लोगे कंटेनर, उसमें बस आपको चीज़ें ठंडी कर कर के ऐड करते जाना है। उसके बाद हमने लिया है ये गोंद। इसको आपको फ्राई करोगे तो ये गोंद कतीरा नहीं है, ये नॉर्मल गोंद है। इसको आप फ्राई करोगे तो ये फूगेगा, साबूदाने के जैसा इसका टेस्ट आता है, लेकिन ये वैसा है नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा। अब इसको हमने इस तरह का पेस्ट बनाना है। पेस्ट ही बन जाएगा ये पूरा पाउडर नहीं रहेगा, क्योंकि ये घी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये पेस्ट जैसा होगा। थोड़ा पाउडर थोड़ा पेस्ट ऐसे होगा, साइड पे भी लग जाएगा। पूरा स्क्रैप करके निकालना और उसमें ऐड कर देना। नाउ कमिंग टू दिस, अब आते हैं ड्राई फ्रूट्स की बारी। अब ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करना है, और वैसे ही इसको, जैसे मैंने पहले चीज़ों को कोर्स ग्राइंड किया है, थोड़ा अक्खा भी रखा है, उसको थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, वैसे ही इसको कोर्स ग्राइंड करके हमारे कंटेनर में ऐड करना है। पहले तो आप इसको निकाल के ठंडा करोगे, क्योंकि घी से निकलने के बाद में ये बहुत गर्म होगा। इमीडिएटली ग्राइंड मत करना, पहले ठंडा कर लेना और फिर ग्राइंड करना। अब आप देखोगे कि फ्राई होने के बाद घी की शक्ल कुछ ऐसी हो गई है, तो मैं ये घी हटा दे रही हूँ। मैं अब घी चेंज कर रही हूँ। ये हटा के मैंने फिर से फ्रेश घी डाला है। अब मैं फ्रेश घी में थोड़े और ड्राई फ्रूट्स ये करने वाली हूँ फ्राई। अब ये मैंने जो पीसा है, मैंने जैसे आपको बताया था, थोड़ा अक्खा रखना है, थोड़ा पीसना है और डाल देना है। और फिर अभी हमारा आमंड जब तक ठंडा हो रहा है, मैंने डाले पिस्ताचियोज़। अब ये भी फ्राई करने हैं और साइड पे रखना है ठंडा करने। मीनवाइल मेरा आमंड ठंडा हो गया है, देखिए मैंने जो भी अक्खा रखा है थोड़ा, और थोड़ा सा ग्राइंड किया है। इसके बाद में इसको भी मैंने कोर्स ग्राइंड ही किया है और ऐड किया है। ऐसे ही आपको बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी है।
और ड्राई फ्रूट्स हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो हमने कंटेनर ले लिया नीचे और उसमें डाला है गुड़ का पाउडर। जैगरी पाउडर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप शक्कर मत डाल देना क्योंकि ये हेल्दी वर्जन बना रहे हैं हम लोग, तो इसमें शक्कर नहीं डालनी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी, मेल्ट किया हुआ घी लेना है क्योंकि घी बहुत ज़्यादा जम जाता है सर्दियों में। मेल्ट करके थोड़ा थोड़ा ऐड करके बस हाथों से आपको अच्छे से मिक्स करना है पूरे इसमें। अब ये कंटेनर में मिक्स करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, तो हमने हाफ़ में डिवाइड कर लिया और फिर हम इसको मिक्स कर रहे हैं। माय ब्रदर इज़ हेल्पिंग मी विद दिस क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है इसको बनाना। आपको मैं ये बहुत छोटे वीडियो में दिखा रही हूँ, बट इट टुक मी अराउंड 2.5 आवर्स टू मेक ऑल दिस। ऑलराइट, तो ये हो गया है रेडी। और आप टेस्ट कर सकते हो जैगरी पाउडर, अगर आपको एडजस्ट करना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग तो एडजस्ट करो। इट्स अ सुपर फूड, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। मोस्टली पोस्टपार्टम में ये दिया जाता है लेडीज़ को, और इससे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी हेल्प होती है, काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है। और ठंडियों में आप अपने पेरेंट्स के लिए भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय।